नमस्कार एंड वेलकम टू स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली एक लोन ऐप की एनबीएफसी ने हमारे एक सब्सक्राइबर का लोन पूरी तरह से माफ कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। सो दोस्तों कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें मेल के माध्यम से एक स्क्रीनशॉट शेयर करा। सो दोस्तों ओवरऑल उनका कहना है कि भाई बहुत दिन पहले मैं एक रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया था और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं उसका पेमेंट नहीं कर पाया। हालांकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू हिम फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी उनका चल रहा है और वो अभी भी उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो दोस्तों अभी उनका कहना है कि भाई कल ही मैं मेरा सिविल रिपोर्ट चेक कर रहा था और उसमें मैंने देखा कि मैंने जिस लोन ऐप से लोन लिया था उसी लोन ऐप की एनबीएफसी ने मेरे सिविल में रिपोर्ट किया हुआ है। और जब मैं उस लोन का स्टेटस चेक किया तो मुझे पता चला कुछ इस तरीके की चीजें उसमें लिखा हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ था मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और उन्होंने बकायदा मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था। सो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लोन की स्टेटस में लिखा हुआ है सूट फाइल्ड, विलफुल डिफॉल्टर एंड लोन राइट ऑफ। सो दोस्तों ओवरऑल उनका कहना है कि क्या मेरा लोन राइट ऑफ हो चुका है, क्या मेरा लोन माफ हो चुका है, क्या मुझे कंपनी कभी कॉल नहीं करेगा, क्या मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, और जो सिविल सूट लिखा है इसका मतलब क्या है, जो सूट क्या मेरे ऊपर फाइल हो चुका है, क्या मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है, ऐसी तमाम सवाल उन्होंने पूछा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं उनका कहना है कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब हमें समझा दीजिए। तो मैंने सोचा कि ये जो सवाल है सिर्फ एक व्यक्ति की ये सवाल नहीं है, तमाम ऐसे लोगों की सवाल है जो लोन लेके परेशान है या फिर बहुत दिनों से अपना रीपेमेंट ही नहीं करा है। सो एनीवेज दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है और लोन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कब अपना लोन राइट ऑफ कर सकते हैं, ऐसी तमाम ऐसी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही खास और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड तक नहीं देखेंगे तो भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एंड तक जरूर देखें, यानी कि अंत तक जरूर देखें। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे यूजफुल कंटेंट आप लोगों को पहले। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बेहतरीन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे स्क्रीन पर आप मेरा खुद का अर्निंग देख सकते हैं, मैं यहाँ से 5500 के आसपास बस 3-4 दिन में कमाया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म नाउअडेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें अर्निंग करना बहुत ही ईजी है और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा जिसका नाम है ग्रो। उसमें पहले तो आप अपना अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार और पैन की जरूरत है और आधार कार्ड जो है आपकी फोन नंबर से रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्योंकि इसका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है। जैसे आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देते हैं तो आपको इसमें लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ओपन। तुरंत बाद ही आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे जिसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि 24 आवर के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब बिना कुछ किए ही आपको पहले ही 100 रुपीज मिल जाएंगे दोस्तों, जिसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप बिल्कुल ही फ्री में इसे अर्निंग कर सकते हैं। आप जिसको रेफर करेंगे उनको भी 100 रुपीज मिलेंगे और आपको भी 100 रुपीज मिलेंगे दोस्तों। अगर आपके घर में 10 लोग हैं उनको अगर रेफर करते हैं तो उनको 1000 रुपए मिलेंगे, आपको भी 1000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 1000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों बोथ साइड विन एंड विन सिचुएशन है। जिसको रेफर करेंगे उसको भी पैसे मिलेंगे और आपको भी पैसे मिलेंगे। बोथ साइड विन एंड विन सिचुएशन है। बहुत ज्यादा अर्निंग दे रहा है बंदे इसमें, बहुत सारे लोग इसमें 5-10 हजार पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं। कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है। तो जरूर से जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू एंड चेकआउट मिल जाए। सो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया या फिर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन लोन को क्यों राइट ऑफ करता है। सो दोस्तों आप बहुत सी ऐसी जगहों में सुने होंगे, न्यूज में भी आया होगा, पेपर में भी पढ़े होंगे कि किसानों का लोन पूरी तरह से बैंक ने माफ कर दिया है। सो दोस्तों ऐसा ज्यादातर उस वक्त देखने को मिलता है कि जब कोई गवर्नमेंट नया पावर में आया होगा या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर पेंडेमिक की वजह से खेती में बहुत ज्यादा नुकसान आया होगा। तो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे किसानों का लोन जो है, ऋण जो है वो माफ हो जाता है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि बैंक ने बहुत सारे किसानों का लोन माफ किया है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक जो है कभी भी लोन माफ नहीं करता। दोस्तों अक्सर इस मुद्दे पे सरकार क्या करता है, सरकार अपनी फंड से पैसे जो है वो बहुत सारे बैंकों में जमा कर देते हैं ताकि किसानों का जो ऋण है, जो लोन है वो माफ हो जाए। तो इसमें बैंक जो है सरकार से पैसे ले जाते हैं और किसानों का ऋण माफ कर देते हैं। ओवरऑल सारी चीजें बताने का कारण ही है कि कभी भी कोई भी बैंक और एनबीएफसी या फिर कोई लोन ऐप कभी भी लोन माफ नहीं करता। बट ओवरऑल आपको पता चलने वाला है कि राइट ऑफ का मतलब क्या है और कोई भी बैंक, एनबीएफसी या फिर कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन लोन को राइट ऑफ करते क्यों है। सो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी बैंक और एनबीएफसी या फिर किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते। तो बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाते हैं आपसे उनका पैसा रिकवर करने। अगर आपसे उनका पैसा रिकवर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो बैंक के लिए वो लॉस में चला जाता है, वो कुछ फायदा ही नहीं देता वो जो लोन है। और उस पर्टिकुलर लोन के लिए बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ फीस देने पड़ते हैं आरबीआई को। और वैसे भी जो लोन है वो तो रिकवर नहीं हो पा रहा, कोई फायदा ही नहीं दे रहा बैंक और एनबीएफसी को। और दूसरी तरफ बैंकों को, एनबीएफसी को अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है एनुअली, ईयरली बेसिस पे। तो दोस्तों अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो बैंकों को और एनबीएफसी कंपनी को एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है जिसमें उनको मेंशन करना पड़ता है कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों इस मैटर पे बैंक और एनबीएफसी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और इस चीज पे फोकस करते हैं ताकि हमेशा प्रॉफिट ही दिखाए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो बैंकों के लिए इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों कोई भी बैंक और एनबीएफसी इसीलिए लोन राइट ऑफ करते हैं ताकि उनको एंड में कोई भी यहाँ पे लॉस दिखाना ना पड़े। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो बैंकों को यहाँ पे क्लीन चिट चाहिए। क्लीन चिट के लिए ज्यादातर बैंक्स जो और एनबीएफसी जो है वो लोन को राइट ऑफ करते हैं। तो दोस्तों लोन राइट ऑफ का मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि आपका लोन किसी बैंक और एनबीएफसी ने माफ कर दिया है। तब भी बैंक के पास और एनबीएफसी के पास या फिर किसी लोन ऐप के पास पूरे राइट्स है कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। और अगर रिकवर हो गया तो वो प्रॉफिट के तौर पे बैंकों को मिलता है, यानी कि बैंक उस पैसा को ओवरऑल भूल ही जाता है। अगर रिकवर हो गया तो ठीक है, बैंक के लिए प्रॉफिट है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बैंक ओवरऑल उनके खाते में से, जैसे बोलते हैं कि बड़े खाते में से निकाल दिया, वैसे ही होता है। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या फिर कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन किसी भी व्यक्ति का लोन को पहली बार में जब राइट ऑफ करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, लाइक सिविल हो गया, एक्सपीरियन, यहाँ पे हाई मार्क्स, ऐसे बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पहले रिपोर्ट करते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है तब जाके सिविल में अपडेट हो जाता है कि ये जो लोन है वो राइट ऑफ हो चुका है, और जिसमें कि लिखा आता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर मतलब बैंकों को आपने पैसे नहीं दिया है, तो बैंक ने वहां पे मेंशन कर दिया है कि आपका जो लोन है, आपके पास पैसे है, आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप विलफुली डिफॉल्ट कर रहे हो लोन को। और उसके अलावा बैंक यहाँ पे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे ओवरऑल सिविल सूट फाइल। तो सिविल सूट फाइल का मतलब होता है आपके नाम पर सिविल कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दिया है। बट ज्यादातर अगर मैं बोलूँ छोटे मोटे लोन अमाउंट के लिए सिविल सूट फाइल, सिविल में तो लिखा आता है कि सिविल सूट आपके ऊपर फाइल हो चुका है, बट यहाँ पे फाइल वो नहीं करते इतने छोटे मोटे अमाउंट के लिए। बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए वो में भी हो सकता है, कोर्ट में भी बैंक प्रोसीडिंग कर सकता है। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर है तो आपके ऊपर यहाँ पे सिविल कोर्ट में यहाँ पे ऑफेंस के तहत यहाँ पे दीवानी मुकदमे चल सकता है। बट अगर हम छोटे मोटे अमाउंट की बात करें, लाइक 1200, 1300, 5000, 10,000 के अंदर, उसमें सिविल सूट ऐसा कोई कोर्ट में जाने वाला सीन नहीं होता, बट उसमें लिखा होता है कि आपके नाम पे सिविल सूट फाइल हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कोई भी लोन ऐप अगर राइट ऑफ कर देता है तो वो रिकवरी नहीं कर सकता। वो रिकवरी कर सकता है, आप उसको पैसे दे भी सकते हैं, अपनी सिविल को ठीक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो आपको कॉल नहीं करेंगे राइट ऑफ हो जाने के बाद, वो आपको मतलब वो पैसे को वो भूल जाते हैं, अपने खाते में से निकाल देते हैं, दोबारा आपको कॉल वगैरह नहीं करेंगे। बट तब तक वो साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आपका सिविल स्कोर जो है धड़ाम से नीचे आएगा। और यहाँ पे फ्यूचर में ना आप किसी भी एनबीएफसी से, किसी भी यहाँ पे बैंक से या फिर किसी भी लोन ऐप से कभी लोन नहीं ले सकेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों यही था वीडियो में, अपनी सिविल स्कोर को मद्देनजर रखे अपनी सारी डिसीजन ले, मेरा तो यही बात रहेगा आपसे। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके सिविल में इस तरीके से सिविल सूट फाइल या फिर विलफुल डिफॉल्टर या फिर लोन ऐप का जो है वो राइट ऑफ हो चुका है, इस तरह का अगर शो करता है, डरे घबराए नहीं। आप उसका फ्यूचर में भी अगर बहुत दिन बाद भी पेमेंट करते हैं, अगर आपके पास अभी नहीं है पैसे, अगर आप बाद में करते हैं तो वो सेटलमेंट वगैरह हो जाता है। सेटलमेंट तो नहीं, अगर टोटल अमाउंट पेमेंट कर देते हैं वो सिविल में से भी हट जाता है, बैंक उसको हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट राइट ऑफ होने से आपका जो सिविल है वो धड़ाम से नीचे आता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सिविल को। तो इससे कोई डरे घबराए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे 1200, 1300, 1500, 20,000 के लिए आपका कोई ऐसे सिविल सूट फाइल हुआ होगा, आपके नाम पे कोई केस होगा, ऐसा नहीं है। केस अगर रोका होता है तो बाकायदा केस में भी कुछ नहीं होता, अब अगर केस लड़ेंगे तो लड़ते चले जाएंगे। बट अगर लोन ऐप्स की बात करूँ तो ज़्यादातर केस प्रोसीडिंग नहीं करते, आज तक तो किया नहीं है, मैंने नहीं देखा है कि 4-5 हज़ार, 10-20 हज़ार का केस कभी कोर्ट में गया हो। तो डरे घबराए नहीं, आराम से अपनी सारी चीज़ें करें। थैंक यू सो मच और वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडियन आर्मी। खुश रहे और आबाद रहे।